अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल मलिक और आप देख रहे हैं एसएम बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी। तो भाई आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक के बारे में है कि कॉलोनी केज जो होते हैं या कॉलोनी टाइप जो जगह होती है वो सही रहती है या ये केज सही रहते हैं। तो जो मेरा मशवरा है मेरे हिसाब से जो है वो यही है कि भाई कॉलोनी केज से ज़्यादा जो है ना हमारे लिए ये केज जो है ना बेहतर रहते हैं, क्योंकि इस पे हम बर्ड्स की बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं जो कि हमें पता भी होती है कि हमें किस पेयर को रेस्ट देना है और किस पेयर के लिए हमें जो है ना वो मेल फीमेल चेंज करने हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात ये कि हम उस पर उसकी मर्ज़ी का जोड़ा लगा सकते हैं कि जैसे अब मैं चाहता हूँ कि इस मेल के साथ कोई और फीमेल लगाना चाहूँ, कोई रेड आइज़ लगाना चाहूँ या कुछ और लगाना चाहूँ तो वो मैं लगा सकता हूँ। लेकिन कॉलोनी में क्या है कि जिससे ये चाहेगा उससे पेयर बनेगा। और मटकी मुझे पता होगी अगर बच्चे गिर जाते हैं इनके केज से तो ये होता है कि हमें ये पता होता है कि ये इस मटकी से बच्चा गिरा हुआ है तो ये नीचे भी उसको फीड करवा रहे होते हैं। अगर हम उसको वापसी मटकी में या बॉक्स में ना डाल भी पा रहे हो, नहीं भी हमने डाला हो, तो ये उसको नीचे 2-4 दिन तक जो है फीड करवाते हैं। लेकिन कॉलोनी में क्या होता है कि अगर कोई बच्चा नीचे गिर जाए और जब वो गिर जाता है तो ये होता है कि अगर उसको दूसरे किसी उसने मतलब फीमेल या मेल ने नहीं मारना शुरू किया तो अगर उसके जो पेरेंट्स होते हैं, जो पेयर होता है, वो अगर उसको फीड करवाने वापस आता है या फीड वीड करवा रहा होता है तो और बच्चे जितने भी होते हैं वो भी उसके करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो वापस उड़ जाता है और अपने बच्चे को फीड नहीं करवाता। तो इसमें ये होता है कि ये अपने बच्चे को फीड भी करवा सकते हैं और दूसरा हमें भी ये नहीं पता होता उस बच्चे का कि वो कौन सी मटकी से गिरा है, और ना ये पता होता है कि कौन से पेयर ने कितने बच्चे दे दिए हैं या वो कितने अरसे से हमारे पास है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें मॉनिटर करने के हिसाब से केज वाला हिसाब सही रहता है और इसमें हम रेस्ट देना, इनको में सब चीज़ें देना वो ज़्यादा सही रहता है बनिस्बत कि हम जो है ना वो कॉलोनी केज में रखें, क्योंकि उसमें ये होता है कि बर्ड्स अपने हिसाब से रहता है। लेकिन ये बात है कि आप अपनी मर्ज़ी का पेयर अपनी मर्ज़ी से उसको मॉनिटर करके उसको अच्छे से रखने के हिसाब से आपके लिए अगर बेस्ट रहेगा तो वो यही रहेगा कि आप उनको कम से कम जो है ना कॉलोनी केज केज से बेहतर है कि आप उनको इसमें रखें, अलग पोषण केज में रखें, ताकि वो अच्छे तरीके से आप उनको मॉनिटर कर सकें, उनकी सेहत का या इन चीज़ों का ख्याल सही तरीके से रख सकें। क्योंकि कॉलोनी केज में हर बट ज़्यादातर एक्टिव नज़र आ रहा होता है, जो नीचे आता है वो बहुत ही नीचे आएगा तो ही हमें पता लगता है कि यार ये बीमार हो रहा है या ये इसका चिक्स था या ये इसके अंडे थे। और लड़ाई झगड़ों से, मरने से, इन चीज़ों से काफ़ी बच जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ीमेल हीट पर हैं तो वो आपस में लड़ती हैं, इतना लड़ती हैं कि कोई एक आध फीमेल एक्सपायर हो जाती है और यही हिसाब मेलों का होता है। और तो पोषण केज में आपकी इस तरह से जो नुकसान हो जाते हैं, जो बिला वजह के नुकसान होते हैं, उनसे आपकी काफ़ी हद तक बचत रहती है, जिससे आपका बर्ड जो है वो काफ़ी हद तक सेफ रहता है और आप उसको सही तरीके से मॉनिटर भी कर पा रहे होते हैं कि क्या सीन है और कैसे है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और कुछ बात समझ आई होगी। तो आपके हिसाब से कॉलोनी केज बेहतर है या पोषण केज, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।